करता है। लेकिन आदमी है बाहर चला गया, तो आदमी गया है घर छोड़ करके, तो उसकी जो पत्नी है वो भी तो परेशान होती हैं, वो भी तकलीफ में रहती हैं, वो भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना करती हैं। तो यहाँ पर एक मार्मिक चित्रण किया है। साथ में एक और विषय पे उन्होंने कहा है कि शिक्षा के बारे में कहा है कि शिक्षा कितना जरूरी है। शुरू से कहते आ रहे कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। लेकिन क्या होता है कि जब हम यथार्थ में आते हैं ना, देखो कल्पना में हम सोचते हैं कि आप में से बहुत सारे बच्चे, मैं देखा हूँ पिछले बहुत सालों से जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चे लोग कोई कलेक्टर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई नर्स बनना चाहे, कोई मतलब काम करना चाहता है। लेकिन 12वीं के बाद में ना 1% 2% बच्चे ही आगे में उच्च शिक्षा में या अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाते हैं। कारण क्या मालूम है? यथार्थ। कारण क्या मालूम, सच्चाई जब उनका सामना होता है रूबरू, तो आदमी हार जाता है बेटा। एक एक बच्चे का बताऊं, मैं बहुत होशियार, उसका व्यवहारिक ज्ञान बहुत तेज। 12वीं के बाद जैसे वो बोलता था, सर मैं एमबीए करूंगा, मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। लेकिन जब वो 12वीं के बाद में बच्चों, घर की परिस्थितियां ऐसी हो गई कि उसे दुकान खोल करके बैठना पड़ा, दुकान चलाना पड़ रहा है, अब उसे खेती करना पड़ रहा है। तो पढ़ाई भी कर सकता है, लेकिन उसे लगता है कि मैं क्या क्या करूंगा, घर संभालूंगा कि दुकान संभालूंगा कि खेती करूंगा अब वो देखो वो हार गया ना जब। लेकिन पढ़ाई तो एक ऐसा चीज है कि सबके साथ किया जा सकता है। पढ़ाई के लिए आपको थोड़ी समय चाहिए, और रात को सोते हो या कोई भी काम करते करते निकाल सकते हो। तो आपकी जो इच्छा शक्ति है वो आपको पढ़ाई में आगे ले जा सकती है। अभी जैसे बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर लाए और पास हुए, लेकिन अब जैसे नीट का एग्जाम होगा, अब जैसे कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसमें वही बच्चा पास होगा जो सच में पढ़ा होगा। अब जो बच्चा खाली देख करके छाप दिया होगा, अच्छे नंबर आ गए होंगे, वो तो फिर आगे चल करके फेल हो जाएगा। तो यकीनन जो धक्का मार के जो गाड़ी को आगे बढ़ाया जा रहा है, वो धक्का बार बार दिया जा रहा है, वो अपने मर्जी से तो चल ही नहीं पाएगा। आपको अपने मन में शिक्षा के प्रति एक ऐसी लगन जगानी है, और आप सब कर सकते हो। और लेकिन हिम्मत हार जाते हैं बहुत सारे लोग, और आर्थिक मजबूरी के चलते भी लोग टूट जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर इस पाठ में इन बहुत सारी चीजों के बारे में, छोटी सी कविता है लेकिन इसमें बहुत सारे चीजों के बारे में कहा गया है। तो अब कविता देखते हैं, उसके अर्थ को देखते हैं बच्चों। बिल्कुल सरल कविता है, खड़ी बोली की कविता है, और मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कठिन ये कविता है। और बिल्कुल सरल भाषा में त्रिलोचन जी ने कहा है। जैसे वो कहते हैं, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। मतलब जो चंपा नाम की एक लड़की है, जो आप देखेंगे आपके बुक में या जहां पर भी हो, जब लिखा जाता है तो काले अक्षर से ही लिखा जाता है। ब्लैक पेन का ही उपयोग होता है पुस्तकों में, आप देखेंगे ब्लैक कलर का, क्योंकि व्हाइट में वो ज्यादा उभरता है ज्यादातर। तो उसी को बोल रही कि चंपा नाम की जो लड़की है, वो काले काले अक्षर को नहीं चिन्हती, मतलब पढ़ना लिखना वो नहीं जानती। फिर आगे कहते हैं, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। तो बोलते कि जब भी मैं पढ़ने जाता लगता हूँ, वह आ जाती है। मतलब त्रिलोचन जी का जो घर है, कवि का जो घर है, और जो चंपा का घर है, वो आस पास होगा। और वो छोटी सी बच्ची है। अब बच्ची लोग तो कहीं भी आ जा सकते हैं, उसी को बोल रहे हैं, जब मैं पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, वो आ जाती है। और क्या करती है आकर के? खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। तो बोलते हैं कि मैं जब पढ़ते रहता हूँ तो आकर के चुपचाप से सुना करती है। और फिर उसे बड़ा अचरज होता है, उसे बड़ा आश्चर्य होता है, हैरानी होता है। क्यों हैरानी होता है? कि इन काले चिन्हों से कैसे यह सब स्वर निकला करते हैं। मतलब वो जब किताब पढ़ते हैं, जब लेखक कवि जब किताब पढ़ते हैं, तो वो हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, आश्चर्य करने लगती है कि इतने सारे नए नए शब्द इन अक्षरों से कैसे निकलते हैं। वो अक्षरों को, महत्व को समझ नहीं पाती। जैसे अ लिखा है या ब लिखा है या स लिखा है ना? तो उन सब अक्षरों के अलग अलग स्वर के उच्चारण को वो नहीं समझ पाती। वो सोचती है कि यार ये इतनी सारी बातें कहाँ से बोल लेते हैं। तो यहाँ पर चंपा जो काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, इसका मतलब हुआ वो अनपढ़ है, निरक्षर है ना? तो यहाँ पर चंपा अक्षर को नहीं पहचानती, इसीलिए वो ऐसा कह रही है।
फिर अगली पंक्ति में वो चंपा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि चंपा कैसी है। तो चंपा सुंदर की लड़की है। अब देखो कवि है तो शब्दों से खेलेंगे बच्चों। तो कोई कोई ऐसा सोचेगा चंपा सुंदर की लड़की है, तो कोई कुछ सोचेगा चंपा सुंदर लड़की है, ये उसके दिमाग में आ जाएगा। देखो इसीलिए बोला जाता है कि आप शब्दों को आराम से पढ़ें। यहाँ पर देखो दो शब्द का उपयोग किया है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग भ्रांति पार लेंगे कि चंपा सुंदर लड़की है, ऐसा भी सोच सकते हैं बहुत सारे। लेकिन क्या बोल रहा है, चंपा सुंदर की लड़की है, मतलब चंपा नाम की जो लड़की है उसके पापा का नाम सुंदर है। तो देखिए मतलब कवि कौन है, शब्दों से खेलता है और हमारे को भी खिलाता है वो। फिर आगे वो क्या कहते हैं, चंपर सॉरी सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। अब जो सुंदर है, जो चंपा का फादर है, पिताजी है, वो ग्वाला है। ग्वाला मतलब जानते हैं आप लोग, जो गाय बैल को जो चराते हैं वो है। तो वो काम क्या करता है, गाय बैल को चराता है, और गाय भैंस भी उसके पास में है। आगे बोलता है चंपा चौपाइयों को लेकर चरवाही करने जाती है। मतलब चंपा क्या करती है, गाय और भैंस को ले जाकर के चराने के लिए भी जाती है। अब ये तो चंपा का काम हो गया। अब बता रहे चंपा अच्छी है, और चंपा का वो तारीफ कर रहे हैं, कैसी है, चंपा अच्छी है, हमें एक अच्छी लड़की है। चंचल है, मतलब थोड़ी बहुत मस्ती कर लेती है, शरारतें कर लेती है। नटखट भी है, कभी कभी वो मस्ती भी कर लेती है। ठीक है। अब वो क्या मस्ती करती है, आगे कहते हैं कभी कभी उधम करती है। वो बोलते हैं कि कभी कभी क्या करती है, उधम, शरारतें करने लग जाती है, उधम करने लगती है, मस्ती करने लगती है। क्या मस्ती करती है, कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। वो देखती है कि इससे ना कुछ कुछ गोद गोदाते रहते हैं ये, तो उसी को चुरा लेती है, लग देती है। फिर वो बोलते हैं कि जैसे 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 तैसे उसे ढूंढ कर लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। तो बोलते हैं, कवि कहते हैं कि मेरा पेन को चुरा लेती है, कलम को चुरा लेती है, लेकिन मैं जब उसको ढूंढ करके लाता हूँ तो पता लगता है कागज को छुपा दी है। फाड़ के फेंकती नहीं है, वो छुपा देती है ना। तो फिर बोलता है अरे यार मैं परेशान हो जाता हूँ कि उसका जो मेरा लिखने पढ़ने वाला चीज से वो परेशान करती है, तो मैं परेशान हो जाता हूँ। हाँ बेटा, कोई कुछ बोल रही थी, कोई बच्ची। चलिए अब यहाँ पे अगला पंक्ति देखते हैं बच्चों। चंपा कहती है, चंपा कहती है। अब यहाँ पर चंपा और उनका बातचीत का जो कवि है उनके बातचीत का वर्णन किया है। चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है। अब चंपा को ऐसा लगता है कि जैसे छोटे बच्चे लोग कागज में जैसे वो लिखते रहते हैं, तो चंपा को लगता है कि गोदा गादी करते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। तो उनकी बातों को सुनकर, यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। तो उसकी ये भोलेपन वाली बात को सुन करके जो लेखक है त्रिलोचन जी, वो हंस देते हैं। फिर चंपा चुप हो जाती है। तो फिर चंपा चुप हो जाती है, वो बोलती क्या दिन भर आप पेन कॉपी लेकर के गोदा गादी करते रहते हो। तो उसकी बातों को सुन करके वो हंस देते हैं, जवाब नहीं देते हैं, और तो वो चुप हो जाती है। फिर उस दिन चंपा आई, मैंने कहा। तो अब यही वो हमेशा ऐसा बोलती है कि क्या तुम गोदा गादी करते रहते हो। तो अब उनके मन में विचार आया कि थोड़ी बहुत इसको पढ़ाई के बारे में मैं समझाता हूँ, थोड़ी पढ़ लेगी तो उसका भला हो जाएगा। तो अब लेखक कवि उनको समझाते हैं। तो चंपा उस दिन चंपा आई, मैंने कहा चंपा तुम भी पढ़ लो। तो एक दिन फिर चंपा आई उनके पास में, तो उन्होंने कहा, त्रिलोचन जी ने कहा, कवि ने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। मतलब हारे गाड़े मतलब कठिन के दिन, जो परेशानी या मुसीबत का दिन रहेगा वो काम आता है। पढ़ाई लिखाई मुसीबत के समय में काम आता है। गांधी बाबा की इच्छा है, उन्होंने कहा कि गांधी बाबा की भी इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। तो गांधी जी भी चाहते हैं कि भारत देश के सारे लोग पढ़ना लिखना सीखें। ऐसा वो चंपा को समझाते हैं। क्या बोलते हैं कि चंपा तुम भी पढ़ लो, जब भी मुसीबत परेशानी आएगा तो तुम्हारा काम आएगा। और गांधी बाबा भी कहे हैं कि सब भारत के लोगों को पढ़ना लिखना आना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो चंपा के जवाब क्या है बच्चों, देखो। चंपा ने कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अब उसको पढ़ाई का महत्व नहीं मालूम है बच्चों, उसके मन में पढ़ाई के बारे में कुछ अलग ही ख्याल है उसका। वो आगे कहती है कि मैं, चंपा ने कहा मैं तो नहीं पढ़ूंगी, मैं नहीं पढ़ूंगी।
तुम तो कहते हो गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे? मैं तो नहीं कहूंगी। अब यहाँ पर फिर एक बात ये यहाँ पर निकल के आ रहा है कि गांधी जी को उस समय लोग, सारे लोग ये मानते थे कि गांधी जी अगर कोई बात कह दिए तो सारे लोगों को वो बात करना है, वो काम करना है। तो इसीलिए त्रिलोचन जी ने भी गांधी जी का रेफरेंस दे दिया है कि गांधी जी ने कहा है बोल करके। तो वो बोलती है कि गांधी, तुम तो कहते हो गांधी बाबा अच्छे हैं, तो पढ़ने लिखने की बात कैसे कहेंगे? इसका मतलब ये था कि उसके दिमाग में ये बात था कि पढ़ना लिखना गलत बात है और गांधी जी गलत बात कैसे बोल सकते हैं, तो मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो यहाँ पर जो चंपा बोलती है मैं नहीं पढ़ूंगी, वो अपना मतलब अपने जो दिल में आता है वो बोल देती है। तुम तो मतलब कहते थे कि महात्मा गांधी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, फिर अच्छे आदमी हो करके वो गलत काम करने के लिए क्यों बोल रहे थे? मतलब पढ़ना लिखना उसकी नजरों में गलत था, इसीलिए बोलती है कि मैं नहीं पढ़ूंगी। फिर कवि कहते हैं, मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। अब उन गांधी जी वाला जो डायलॉग था उनका काम नहीं आया, तो फिर वो जो कवि हैं वो नए तरीके से पढ़ाई का महत्व बता रहे हैं। और क्या बोलते हैं, अब मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी। तो अब वो दूसरी बात पढ़ाई का महत्व बता रहे हैं। कवि बोलते हैं कि देखो पढ़ लेना अच्छा है, इसलिए भी अच्छा है पढ़ लेना कि जब तुम्हारा शादी होगा, ब्याह होगा, जब तुम गाँव नहीं जाओगी मतलब ससुराल चली जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रहे, चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी? अब वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, तुम ससुराल चले जाओगी, फिर थोड़े दिन तुम साथ में रहोगी, फिर तुम्हारा जो पति है, हस्बैंड है, वो कलकत्ता चला जाएगा और बहुत दूर है कलकत्ता, कलकत्ता तो बहुत दूर है, कैसे उसे संदेशा दोगे? तुम अपनी दिल की बात उसके तक कैसे पहुंचाओगी? कैसे उसके पत्र पढ़ोगी? वो जो पत्र लेटर लिखेगा तो तुम कैसे पढ़ोगी? इसलिए चंपा पढ़ लेना अच्छा है, इसीलिए वो बोलते हैं कि चंपा पढ़ लिख करके पढ़ लिख लेना अच्छा है। तो कम से कम तुम्हारा हस्बैंड चला जाएगा तो तुम भी अपने मन की बात लिख सकती हो, वो भी लिखेगा तो तुम उसे पढ़ सकती हो। तो ये पढ़ाई करने के लिए वो प्रेरित कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं किसी तरीके से चंपा पढ़ाई लिखाई करना सीख जाए। तो अब चंपा क्या उत्तर देती है बच्चों? चंपा कहती है, चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। वो अब क्या बोल रही है चंपा यहाँ पर कि वो पढ़ाई के प्रति तो एकदम उसके मन में कोई विचार है ही नहीं। और जो त्रिलोचन जी बार बार समझा रहे हैं कि शादी हो जाएगा, पति के साथ में पढ़ने लिखने का बातें भी बोल रहे हैं, इसके कारण भी पढ़ ले, लेकिन वो पढ़ना लिखना चाहते ही नहीं है। उल्टा वो क्या बोल रही है वो, कि चंपा बोलती है कि वो गुस्सा हो जाती है, तुम तो झूठे हो बोल करके वो ले कवि को ही कह देती है, तुम तो कहते थे कि पढ़ लिख करके आदमी झूठ बोलता है, ज्यादा झूठा बन जाता है ना, इसीलिए मैं नहीं पढ़ूंगा लिखूंगी, पढ़ने लिखने वाले लोग झूठ बहुत बोलते हैं। और आगे वो कहती है, मैं तो ब्याह कभी नहीं करूंगी, मैं शादी तो कभी नहीं करूंगी, है ना, और कहीं जो ब्याह हो गया और अगर मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी कर दिए तो मैं अपने बालम के साथ रहूंगी, तो मैं अपने पति के साथ ही हमेशा रहूंगी। वो कलकत्ते मैं कभी न जाने दूंगी, बोलती है उसे मैं कलकत्ता जाने के लिए कभी नहीं दूंगी। और वो कहती है कलकत्ते पर बजर गिरे, यहाँ पर बोलती है कि कलकत्ता जो शहर है उसमें बजर गिरे, मतलब बजर मतलब होता है पत्थर गिरे, और वो पत्थर गिरे और वो पूरा क्या हो, बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए, उसका विनाश हो जाए, ताकि वहां पे कोई ना जाए, कोई भी आदमी काम करने के लिए अपनी पत्नी को छोड़ करके ना जाए। और वो मतलब कलकत्ता को वो श्राप दे रही है, उसको बद्दुआ दे रही है कि परिवार से दूर लोग कलकत्ता चले जाते हैं, इससे अच्छा कलकत्ता ही बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए, और लेकिन मैं अपना घर गांव परिवार पति को नहीं छोड़ूंगी। तो ये पूरा पाठ था बच्चों, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? जी सर। यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर कोई प्रश्न आप लोगों के मन में आ रहा हो तो पूछें।
हेलो सर। हाँ बेटा। सर, क्वेश्चन तो कुछ नहीं था, पर ऐसे कुछ बात पूछना था। हाँ स्वागत है बेटा। सर, जैसे हमारे स्कूल में एक हमारे केमिस्ट्री के सर हैं। हाँ हेलो बेटा। सर। हाँ हाँ तो बेटा। मतलब, हाँ, तो मैथ के एक ही टीचर थे जो हमको, हम लोगों को 11th वालों को केमिस्ट्री पढ़ाते थे, हाँ बेटा। पढ़ा रहे हैं। तो उनका मतलब, जैसे हम एक ही टीचर है जो मैथ वाले ही है और हम लोग को केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और दूसरा टीचर है ही नहीं हमारी क्लास। बहुत टीचर तो बहुत है, पर सब्जेक्ट वाले वो सब्जेक्ट के नहीं है। हाँ। तो मतलब उनका मतलब हमारे स्कूल से आज बोल रहे थे कि अब तो हमारा ट्रांसफर हो चुका रघुनाथ नगर के। तो सर, उनको हम लोग यहाँ रोक सकते हैं? देखो अगर वो ट्रांसफर करवाए हैं अपना अपने परिवार के पास में जाने के लिए नहीं नहीं या सर, वो नहीं करवाए हैं, उनका आदेश आ चुका है। ऐसा तो अभी तक तो कोई ट्रांसफर वाला कोई सा भी पूरे छत्तीसगढ़ में टीचरों का तो निकला ही नहीं। और उनका हो सकता है वो अपना कहीं पर अटैचमेंट कराए हो या किसी काम के लिए उनको संलग्न किया गया हो। लेकिन आप लोग पढ़ाई को देखते हुए आसपास कोई जनप्रतिनिधि हो वहां पर या डीओ के पास में या कलेक्टर के पास में बिल्कुल जा सकते हैं। आपके हाथ में मोबाइल है, इतना वायरल करें कि हमारे यहाँ एक ही साइंस के रसायन या गणित के टीचर थे, वो पढ़ाते भी थे वो। और उन्हें ही उनको यहाँ से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। वायरल करो उनको कि हाँ, उनको तो सर को मतलब नहीं जाने देना। वाला सर कि हमारे स्कूल से मतलब यहाँ से 6 किलोमीटर दूर में नया स्कूल खुला है स्वामी विवेकानंद का, वो सरकारी स्कूल वो भी है। तो नया इसी वर्ष खुला है, तो इसी वर्ष में उनको अटैच जैसे भी किया जा रहा है उस स्कूल में। नहीं, तो वो भरे हैं बेटा। क्योंकि मेरा खुद हुआ था स्वामी, तो मेरा स्वेच्छा से नहीं हुआ था। मैं फॉर्म भरा था, इंटरव्यू हुआ था मेरा, और मैं अपनी स्वेच्छा से जाना चाह रहा था। फिर मुझे लगा कि शहर में तो बच्चे ट्यूशन और बहुत सारे उनके पास में रहती है प्राथमिकताएं। और मेरा हो जाने के बाद में भी फिर जो मेरे जो मार्गदर्शक शिक्षक है, मेरे साथी हैं, उन्होंने कहा कि गांव के यार बच्चे लोगों के लिए यार एक अच्छा थोड़ी बहुत पढ़ाने का थोड़ी सा मन होता है, तो सोचते हैं कि मैं अच्छा टीचर हूँ। बोले तू नहीं जा यार, तो फिर बच्चे लोग का भला हो जाएगा। तो मैं नहीं गया। तो वो उनकी मर्जी और स्वेच्छा के ऊपर में है। अगर आप लोग उसका विरोध करेंगे तो यकीनन उनको तो वहां पर आत्मानंद स्कूलों में प्राइवेट टीचरों की भर्ती हो रही है, वहां पे एक नया आदमी को नौकरी मिल जाएगा। आप विरोध करें, अगर अच्छे टीचर है आप लोग जाएं सर मतलब वो और सरकारी उनको है, वो भी स्वामी हाँ, विवेकानंद भी ना सरकारी स्कूल है। मैं जानता हूँ बेटा, जानता हूँ मैं। वो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल रहा है वहां पर। देखो मुझे मालूम है, अगर आप लोग चाहेंगी तो रोक सकते हैं। आप हाँ जाइए जी सर, कलेक्टर। तो सर का भी हम लोग सर को बोले तो सर बोले हमारे जाने का तो मन नहीं है, पर क्या करें, अनुशासन के अनुसार सिर्फ हमको जाना पड़ रहा है। देखो दो चीज होगा, या तो उनके कोई टीचर नहीं मिल रहा है तो आप, हमको ज्यादा जरूरत है ना गांव के बच्चों को। वहां पर तो 1,000 टीचर मिलेंगे, अभी तो वहां भर्ती भी चल रहा है। वहां अगर कोई नई टीचर आएगा तो अभी वहां पे भर्ती होगा। आप बिल्कुल एक पालकों के साथ में या कोई बच्चों लोग, आप खुद ही 10-20 लोग मास्क लगा करके जाएं। एक लिख ले आवेदन लिख करके बोलना कि वो सर थे और अच्छा पढ़ाते थे, या वही एक टीचर थे जो केमिस्ट्री लेते थे, और वो भी अगर हमारे स्कूल से चले जाएंगे तो फिर हम हमें कौन पढ़ाएगा। आप पता है हमारे सर, मतलब हमारे हमारे शिक्षा से वंचित ना करें। जी सर, एक ही टीचर है पूरे क्लास। नहीं माना जाएगा बेटा, ये बिल्कुल बेफिक्र मैथ और रहो आप। नाइन्थ नाइन्थ टेंथ वालों को कोई मैथ। एक बात बताऊं मैं आप लोगों को कि आप लोगों के पास इतनी शक्ति है बेटा कि अगर आप लोग ना वहां पे अगर एक दिन 2 दिन भी हड़ताल कर देना, वो सर के लिए पूरा मीडिया वाले लोग को जितने भी हैं व्हाट्सएप करो और फेसबुक में डालो, सब जगह डालो। इतना उसको हाईलाइट कर दो कि आप या फिर कलेक्टर, अगर आप आसपास अगर जिला है या जिला नहीं है तो आप ऐसे लोगों जो कोई पत्रकार को जानते हैं या कलेक्टर साहब के पास में अगर आप लोग जा सकते हैं तो बेधड़क होकर के जाइए। आप लोगों से तो पूरा हर कोई मिलने के लिए ललायत रहता है। बहुत शक्तिशाली हो सारे बच्चे, आप लोग बहुत पावरफुल हो। आप लोगों की बात कलेक्टर साहब भी नहीं टालेंगे, ये बात जान लिए लो। है ना, बोलना कि जी सर
आप अपना ओरिजिनल स्थिति बताएंगे तो यकीनन वो नहीं भेजेंगे। और आप लोगों की बात किसी में टाल सके, किसी में इतना दम नहीं है, ठीक है। और वो तो बहुत संवेदनशील रहते हैं ना, जो कलेक्टर रहते हैं, जो बड़े अधिकारी रहते हैं, वो लोग समझते हैं। और आप उनके लिए अगर बोलने जाएंगे तो यकीनन उनका जो है रुक जाएगा। कलेक्टर साहब रोक सकते हैं। उन तक आप लोग जाकर के मिले, कलेक्टर साहब के पास में जाएं। सही बात है उसमें जितने भी बच्चे जा सकते हैं, और वहां पर कलेक्टर के चेम्बर के सामने में उनको वहां पर पर्ची देना रहता है कि बच्चे लोग मिलना चाहते हैं, और अपनी पूरी समस्या बताएं। यकीन मानो एक दिन में होगा, इतना शक्तिशाली हो आप लोग। जी सर। ठीक है बेटा। हाँ, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों के ऊपर में है। आप लोग चाहो तो रुकवा सकते, कोई आप लोग से तो कोई बच के जा ही नहीं सकता। बताया ना, दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग आप लोग हो। जी। और किसी का कोई प्रश्न? सर बजर मिस क्या होता है? बजर मतलब विनाश या पत्थर। बजर मतलब पत्थर गिरे और वो नष्ट हो जाए। और कुछ? अरे गाड़ी काम सरेगा, ये वाली लाइन को एक बार और अरे गाड़ी काम सरेगा मतलब मुसीबत में, देखो पढ़ाई हमेशा काम आता है बच्चों, मुसीबत में तो बहुत काम आता है। तो वो ये पढ़ाई हमेशा, जैसे कभी आप मुसीबत में फंस गए तो आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आपको मालूम है कि किसके पास जाना है, क्या बोलना है, क्या करना है, सारी चीजें आप लोगों को मालूम रहेंगी। तो इसी के लिए वो शब्द का प्रयोग किया गया कि पढ़ाई हमेशा मुसीबत में काम आता है, मुसीबत से निकालता है बच्चों पढ़ाई। ठीक है सर। सर जी, हेलो सर। हाँ बेटा, सर जो आवाज भी नहीं आ रही। कहानी आप बताते हैं, सत्य घटना पर आधारित है सर। हाँ, ये सत्य घटना पे आधारित है बेटा। जी सर। और किसी का कोई तो प्रश्न? सर किताब फिर पढ़ी कि नहीं पढ़ी? नहीं, नहीं पढ़ी वो। सर हाँ बेटा। 2 अगस्त से सिर्फ 10वीं और 12वीं का स्कूल खोला जाएगा सर। हाँ बेटा, 10वीं या 12वीं का खुलेगा 2 अगस्त से, सब जाए स्कूल। सर हम लोग साइड तो कभी खुल गए हैं सर। अभी तो मोहल्ला क्लास के रूप में पढ़ा रहे हैं। 2 तारीख से। जाएंगे आचार्य जी, 2 तारीख से ना 9 से लेकर 12 तक जाएंगे हमारे स्कूल में। हाँ, तो 10वीं और 12वीं के बच्चों को स्कूल के अंदर बैठाल के पढ़ाएंगे। 9वीं और 11वीं को मोहल्ला क्लास के रूप में बाहर पढ़ाएंगे। सर ऐसा क्यों है? अब स्टूडेंट तो शासन का नियम है बेटा, 10वीं या 12वीं बोर्ड परीक्षा है, और वो लोगों के बाद में, इस परीक्षा के बाद में बहुत सारी नौकरी के लिए आदमी लायक हो जाता है, इसलिए उस क्लास के बच्चे पढ़ ले। 9वीं और 11वीं ऐसे ही पास हो जाते हैं सब। अगर उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं भी हुआ तो उतना दिक्कत नहीं है, इसीलिए बोर्ड एग्जाम का महत्व है बेटा। सर ठीक है, बोर्ड एग्जाम का तो बहुत महत्व है सर, पर हम लोग तो आज 3 साल हो गया एक हिसाब से मतलब पढ़े, ऑनलाइन भी पढ़े, पर उतने अच्छे से हम लोग का पढ़ाई नहीं हो पाया। हम लोग एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तो जाने भी नहीं कि एग्जाम होता क्या है, बोर्ड एग्जाम दिए नहीं, डायरेक्ट 11th में आ गए, अच्छे से नहीं पढ़ पाए। 12th में क्या होगा? पढ़ने वाले बच्चे, उनको जीवन में कभी भी कोई परेशानियां नहीं आ सकती बेटा। और यकीनन कोरोना काल के कारण हमारे जीवन पे बात आया, तो जीवन और पढ़ाई दोनों में से एक चुनना हो तो पहले जीवन को चुनेंगे। जीवन है तो पढ़ाई है। तो इसी कारण से बच्चों, अब जो तीसरा लहर आएगा या कोरोना के जो केस बढ़ेंगे कहा जा रहा है,
तो उसमें बच्चों को ज्यादा होगा। इसीलिए शासन बहुत फूक फूक के कदम रख रही है कि बच्चों को ज्यादा भीड़ ना करें, तो थोड़ी थोड़ी पढ़ाते रहें। इसीलिए सब तरीका स्कूल भी खुल जाए और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी हो जाए। हेलो सर। जी हाँ बेटा। सर मैं सीजी स्कूल डॉट इन के माध्यम से आपसे ज्वाइन हुई हूँ और मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एकमा सलका जिला सूरजपुर से हूँ। मैं आपका लिंक मतलब जब